हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस चैप्टर में आज हम बेटा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1A करेंगे। आज के इस वीडियो में अगला वीडियो जो होगा इसका वो 1B का होगा, उसका इंट्रोडक्शन होगा। 1C 1D 1E 1F और H हमारी एमसीक्यू टाइप एक्सरसाइज है। सभी एक्सरसाइजेस के आपको वीडियोस मिलेंगे। मैं इस बुक को RS अग्रवाल को इसलिए प्रीफर करता हूं क्योंकि इसमें जो कंटेंट दे रखा है वो बड़ा ही सिस्टमेटिकली दे रखा है। राइटर्स बहुत हैं, RS अग्रवाल भी है, RD शर्मा भी है, बहुत सारी बुक्स हैं, ML अग्रवाल भी है। लेकिन इस बुक में मुझे जो लगा कि हर चीज एक स्टेप बाय स्टेप है कि पहले रैशनल नंबर्स के बारे में, फिर उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर चीज विद प्रॉपर्टीज, हर चीज बिल्कुल प्रॉपर वे में है। मेरे स्कूल में भी यही है, तो मेरे बच्चों को उससे हेल्प हो जाएगी कि जो बच्चे एब्सेंट होते हैं तो उनको मेरे लेक्चर्स आराम से उनको मिल जाएंगे। ये मेरा मोटिव है। मैंने अपना ये स्टूडियो सेटअप किया है और इसी पर्पज से मैंने स्टूडियो सेटअप किया है। तो आज हम ज्यादा बातें ना करते हुए अपने इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। ये मेरा थीम पेज है मेरे चैप्टर का। इसमें स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ेंगे? पहले मैंने आपको बता दिया हमारा टॉपिक क्या आज का, रैशनल नंबर, और इसका इंट्रोडक्शन होगा और फिर हम एक्सरसाइज 1A करेंगे। मैं आपको बता ही चुका हूं बेटा, पहले यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, रैशनल नंबर्स, फिर टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इसके साथ साथ इक्विवेलेंट के साथ इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर भी देखेंगे बेटा। फिर है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, और कंपैरिजन के बाद हम पढ़ेंगे इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा बेटा यहाँ पे। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। मैंने यहाँ पे सब कुछ पहले रेडी किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रैशनल नंबर की डेफिनेशन बेटा। तो मैं यहाँ पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, हमारा रैशनल नंबर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आज। रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। यहां पे P हमारा न्यूमरेटर है, Q हमारा डिनोमिनेटर है। कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर कोई नंबर है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। स्टूडेंट्स यहां पे इस वर्ड को पढ़ना बहुत जरूरी है, इंटीजर्स, जो मैंने यहां पे मेंशन किया है। इंटीजर्स क्या होते हैं, हम हर चीज को पढ़ेंगे बेटा, एक एक टाइप को पढ़ेंगे। मैंने P अपॉन Q के बारे में आपको बताया, P इज न्यूमरेटर, Q इज डिनोमिनेटर। इंटीजर्स क्या है, मैंने उसको अंडरलाइन किया है। इंटीजर्स होते हैं एवरी नेचुरल नंबर विद देयर नेगेटिव्स अलोंग विद जीरो। जैसे 2 है, 2 का नेगेटिव -2 और 0, ये इंटीजर्स का कलेक्शन है। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। और सेपरेटेड बाई इनके बीच में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के बीच में एक नंबर होता है 0, विच इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ना 0 नेगेटिव है ना 0 पॉजिटिव है। ये बस इनको सेपरेट करता है कि 0 के ऑलवेज राइट पे जो होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और 0 के जो राइट लेफ्ट पे होंगे वो हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। हर चीज को मैंने बता दिया, 0 ना पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर एंड लेस देन एवरी पॉजिटिव नंबर। हर चीज को एक्सप्लेन करके चलूंगा बेटा मैं यहाँ पे, एक एक पॉइंट को आपको उनको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक पे। जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो जब देखें पॉज कीजिए और उसको देखिए, नोट डाउन कीजिए, अपनी नोटबुक में नोट्स बनाइए, हर चीज का आपको आंसर मिलेगा बेटा। मैं इस वीडियो को अपना सेव करते रहेंगे हम। तो हमने यहां पे पढ़ा इंटीजर्स। इंटीजर्स मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। P 0 हो सकता है, Q नेवर भी, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकती। 9th क्लास में भी हम पहले बेटा, पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन होगा, इज 0 ए रैशनल नंबर? तो हम कहेंगे यस, 0 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0 अपॉन 1। तो यहां पे स्टूडेंट्स क्या है, हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है। अब हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर में हमें कुछ और पढ़ना है। तो वो क्या पढ़ना है बेटा, हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। ये क्या है बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर।
देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिए, मैं आपको दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे देने वाला हूं। एग्जाम्पल के साथ साथ हर एक टॉपिक क्लियर करेंगे। पॉजिटिव रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कहते हैं कि ए रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ सेम साइन। अगर किसी रैशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, मतलब कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो मैं उसको किस कैटेगरी में लेता हूं? पॉजिटिव रैशनल नंबर की कैटेगरी में लेता हूं। जैसे कि 2/3, 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है। -5/-7, ये दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसको पॉजिटिव रैशनल नंबर कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हुए बेटा पॉजिटिव रैशनल नंबर के? 2/3 एंड -5/-7। अब हम बात करते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर की। नेगेटिव रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है स्टूडेंट्स? आपकी बुक में भी होगी, आप वहां से देख सकते हैं। ए रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ डिफरेंट साइंस। साइन का मतलब या तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। न्यूमरेटर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो हमारा पॉजिटिव होगा न्यूमरेटर। इट मींस इनमें से सिर्फ एक को हम नेगेटिव ले सकते हैं, या तो ऊपर नेगेटिव होगा या नीचे नेगेटिव होगा। मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा बेटा। तो हमारे पास क्या है, ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई? नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर की। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव में तो कोई शक ही नहीं है बेटा किसी को भी। और नेगेटिव में एक साइन नेगेटिव होगा, या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। तो हमारा रैशनल नंबर हमने पढ़ा बेटा अच्छी तरीके से, और हमने क्या पढ़ा अपना? पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। अकॉर्डिंग टू इंट्रो मैं आपको हर चीज कराने वाला हूं। मेरा अगला टॉपिक क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या कहता है स्टूडेंट? जैसे कि आपने टेबल पढ़ी थी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे ही रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी होती है। रैशनल नंबर की इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या कहती है बेटा? इफ वी मल्टीप्लाई both the numerator and denominator of a rational number by a non-negative integer, non-zero integer। अगर हम जीरो के अलावा किसी भी नंबर से किसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर होगा वो हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। आई रिपीट माई definition of equivalent rational number: if we multiply the numerator and denominator of a rational number by a non-zero integer। इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बेटा हमारी डेफिनेशन क्या बनती है? मेरे पास है 3/5, मुझे इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 2 और 3। तो मैंने क्या किया? 3/5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों नंबर को, मेरे पास क्या आया? 6/10। फिर मैंने जो आपका नंबर मन करे बेटा, कमेंट सेक्शन में आप कोई भी चीजें मेरे से पूछ सकते हो, मैंने किया दोनों को 5 से मल्टीप्लाई, 15/25। मैंने क्या किया? 3/5 को मल्टीप्लाई किया बेटा -4 और -4 से, ये भी मेरा इक्विवेलेंट बनेगा। मैंने कहा है सिर्फ जीरो के अलावा किसी से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, और दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों नंबर सेम होने चाहिए जिनसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं। आपने पढ़ा होगा बेटा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो मेरा आंसर आया -12 में -20, -12 में -20। ये मेरा क्या है? ये मेरे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं, मैं जीरो के अलावा किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। बात आती है बेटा अब किसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड में हम डिवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा रैशनल नंबर की? इफ वी मल्टीप्लाई डिवाइड, हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर इन ये किसी से डिवाइड नहीं होते, मान लीजिए 2/3 है, 2/3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 4/6, 2/3 तो स्टैंडर्ड में था, 4/6 स्टैंडर्ड में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 और 6 को हमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि 4 और 6 का एक कॉमन फैक्टर है 2।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना अलग टॉपिक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का पता लगाना एक अलग टॉपिक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी कि दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर, जैसे कि 2/3 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 4/6 इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका रीजन क्या है बेटा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि इसके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है? तो हमने देखा 4/6 का एक कॉमन फैक्टर है, तो वो क्या है जी कि ये दोनों किससे डिवाइड हो जाते हैं? 2 से। 4/6 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला? डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है? छोटा नंबर मिलता है। 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया। अब ये जो नंबर है मेरा, ये क्या है? इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने एक चीज और भूल गए हैं हम, उसको मैं आपको याद दिला देता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के बाद ही हम उसको कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए बेटा क्या है, मेरे पास एक एग्जांपल है 2/3 -3। 2/3 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं जी इसको, किससे? -1 से। किससे? क्योंकि हमें सिर्फ साइन चेंज करना है, साइन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है जी? नेगेटिव, और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 2/-3 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी? -2/3। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है। तो ये टॉपिक था बेटा हमारा किसका? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। हम सेव करते चलते हैं क्योंकि टाइम नहीं पता चलता, इन्वर्टर या कोई भी इश्यू कब आ जाए, तो हम पूरा सेव करते चलते हैं। आपको मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी फॉर्म में मिल जाएगा और आपको ये लेक्चर भी मिल जाएगा। तो अगला टॉपिक क्या है बेटा? अब हमारा कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स हम कंपैरिजन करते हैं कि विच रैशनल नंबर इज स्मॉलर एंड विच नंबर इज ग्रेटर। मेरे पास इसके व्हेन डिनोमिनेटर, मैंने यहां पे लिखा हुआ है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, लेकिन इससे पहले मेरे पास एक टॉपिक और भी है बेटा, वो चलो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला तो क्या है? -2/3 एंड 0। मैं डिनोमिनेटर से पहले 2 पॉइंट और आपको समझा रहा हूं। और दूसरा क्या है जी? -2/3 एंड 2/3। एक टॉपिक मेरे पास, थर्ड टॉपिक और है -2/3। मैं 2/3 कर देता हूं इसको, क्या कर देता हूं? 2/3 एंड 0। अगर मुझे कुछ इस टाइप के नंबर्स हैं मेरे पास और मुझे इनका कंपैरिजन करना पड़े तो मेरा आंसर कुछ नहीं करना बेटा, मैं सीधा सीधा आंसर दे सकता हूं। कैसे दे सकता हूं? यहां पे देखिए ये क्या है? 0। ये क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर। तो मेरा आंसर क्या होगा? -2/3 इज लेस देन 0। एंड व्हाट इज द, ये हमारा आंसर था स्टूडेंट्स इसका। और क्यों है? क्योंकि 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर। जितने भी नेगेटिव रैशनल नंबर है उनसे 0 बड़ा है। यहां पे क्या है बेटा? मेरा इसका आंसर क्या होगा? ये मैंने एक और एग्जांपल लिया, कंपैरिजन का ही मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। यहां पे क्या है बेटा हमारे पास कि एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, एक पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होगा? हमारा आंसर क्या हो गया? -2/3 इज लेस देन 2/3, क्योंकि पॉजिटिव रैशनल नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर से हमेशा बड़ा होगा। तीसरा टॉपिक है, ये क्या है मेरा? स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। और ये क्या है? 0। ये कैसा था इससे पहले हमारा? नेगेटिव। ये कैसा था? पॉजिटिव। ये कैसा था? नेगेटिव। और ये क्या था? 0। मैंने हर एक प्रॉपर्टी को, एक एक क्वेश्चन की एक एक प्रॉपर्टी को लेके चल रहा हूं बेटा आपके सामने। तो मेरे पास यहां पे क्या है स्टूडेंट्स? आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है वो हमेशा क्या होगा? आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स इसका?
2/3 इज ग्रेटर देन 0। और रीजन क्या है? एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो पहले डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करने से पहले मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां पे मैं कंपेयर कर रहा हूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया बेटा, इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक थोड़ा सा क्या है, वाइड है, तो हम इसको और थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ के चलेंगे। मैंने यहां पे राइट किया और थोड़ा सा साइज भी इसका क्या कर लेते हैं क्योंकि अब आपकी राइटिंग थोड़ी सी अब है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, अब हम डिनोमिनेटर्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो देखिए बेटा, अगर मेरे पास ये नंबर है -2/3 एंड -5/3, एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल, चलो इसी के बारे में बात करते हैं हम पहले। बेटा आपको जो ये नंबर दिखाई दे रहा है इसमें क्या है, -2/3 एंड -5/3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब जब नेगेटिव नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं 5 और 3 में, तो सबको पता है बेटा 5 इज ग्रेटर देन 3, 7 इज ग्रेटर देन 4। पॉजिटिव में जितना बड़ा उतना ही बड़ा होगा। नेगेटिव में क्या होता है, जितना छोटा होगा नेगेटिव में वो उतना ही बड़ा होगा। तो यहां पे क्या है, मैं यहां पे आंसर लिख देता हूं, हेयर -2/3 इज ग्रेटर देन -5/3। और इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, इसका रीजन है कि जो हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो अब कंपेयर होगा हमारा न्यूमरेटर से। अब न्यूमरेटर में जो नेगेटिव में जो न्यूमरेटर छोटा होगा वो ही हमारा बड़ा होगा, क्योंकि माइनस, देखो मैं आपको ये बताता हूं, सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। अगर किसी बच्चे पे फाइन लगाया जा रहा है 5 रुपीज का और एक पे लगाया जा रहा है 50 रुपीज का, अब वो दोनों का बेटा जो मेंटलिटी होगी वो क्या होगा, 5 रुपीज वाला हंस रहा होगा और 50 रुपीज वाला थोड़ा उदास सा रहा होगा। वो सोच रहा होगा यार मैं 50 रुपीज कहां से लाऊंगा फाइन के, और 5 रुपीज वाला क्या सोच रहा होगा, 5 रुपीज तो ईजी है कोई बात नहीं, पर फंस कौन गया, ये मेरा दोस्त है ना, इस पे 50 रुपीज का, उसको इस बात की खुशी है कि इसको 50 रुपीज का फाइन लगा और मेरे को सिर्फ 5 रुपए का फाइन लगाए। तो माइनस में जितना, फाइन का मतलब हो गया नेगेटिव, उसकी पॉकेट से जाने, तो माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा होता है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है बेटा, हमने यहां पे पहले लिखा था, हम एक नंबर और ले लेते हैं, 7/16 एंड 9/16। स्टूडेंट्स ये क्या है, आपके दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं, लेकिन हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर के बाद क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब जो इसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा होगा, तो हम यहां पे क्या आंसर दे देते हैं, 7/16 इज लेस देन 9/16। एंड द रीजन क्या है बेटा, नेगेटिव में तो अलग सिस्टम था, नेगेटिव और पॉजिटिव में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव रैशनल नंबर, चाहे उनके डिनोमिनेटर कैसे भी हो। यहां पे क्या है, न्यूमरेटर इसका था 9, इसका था 7, डिनोमिनेटर सेम थे, तो 9 इज ग्रेटर देन 7, सो 9/16 इज ग्रेटर देन 7/16। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो टॉपिक क्या था, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग हर किसी में हमारा क्या होगा, ये हमारा टॉपिक यूज होगा स्टूडेंट्स। तो अब क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, 2/3 एंड 5/4। ना मैं यहां पे दोनों नेगेटिव ले रहा हूं, या तो मैं दोनों नेगेटिव लूंगा या दोनों पॉजिटिव लूंगा। तो मैं यहां पे सामने एक एग्जांपल और ले लेता हूं, -5/4 एंड -8/7। ये दोनों पॉजिटिव हैं विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, ये दोनों नेगेटिव हैं विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, क्योंकि हमने कोई कंपैरिजन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का छोड़ा ही नहीं है। अब देखिए बेटा यहां पे क्या होगा, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों तो मुझे दोनों का निकालना है एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 4 का एलसीएम होता है स्टूडेंट्स 12। अब एलसीएम का क्या यूज होता है कंपैरिजन में, हम वो बात करते हैं। हमने 4 निकाल लिया, हमने 3 से 12 को डिवाइड किया, हमारा आंसर आया 4, और 4 से हम करेंगे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8। अब इधर सेम जो प्रोसीजर इधर फॉलो किया वो प्रोसीजर इधर फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आया 3, 3 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15। अब आपको स्टूडेंट्स क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि 15 इज ग्रेटर देन 8 हेयर। तो क्या होगा, 15 बड़ा है, तो जो 2/3 है, क्योंकि 8 का
कहां से आया था, ओरिजिन क्या था 2/3 और 15 का ओरिजिन क्या था 5/4, तो 2/3 इज लेस देन 5/4। हमने एक बात और भी हम इसमें कंपेयर कर सकते थे बेटा, इसका आंसर हम ऑरली भी दे सकते थे, वो मैं आपको पहले नहीं बताना चाह रहा था लेकिन अब बता देता हूं, देखने के बाद चीजें ध्यान आती हैं। ये मेरा एक प्रॉपर फ्रैक्शन था और ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। स्टूडेंट्स इस बात का भी ध्यान रखना कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन। रैशनल नंबर हो, फ्रैक्शन हो या रैशनल नंबर हो, बात एक ही है, डिफरेंस होता है थोड़ा सा। एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए फ्रैक्शन। हम ये भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आएंगे बेटा। तो ये प्रॉपर था इसलिए बड़ा हो गया। यहां पे क्या है, मैं इसको क्या कर देता हूं बेटा, -8/7 है तो मैं इसको 9 कर देता हूं, थोड़ा सा कहीं वो प्रॉपर इम्प्रॉपर वाली बात आ जाए, तो वो हमने सीख लिया, हमने वो कंपैरिजन कर लिया। तो यहां पे सॉल्यूशन क्या होगा, 4 और 9 का एलसीएम होता है 36। 9 की टेबल पढ़ेंगे, 4 से डिवाइड करते चलेंगे क्योंकि 4 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये दोनों कैसे हैं, कोई भी कॉमन नंबर इनमें नहीं है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। 4 से हम 36 को डिवाइड करेंगे, 9 आया, 9 5 जा होता है स्टूडेंट 45 और 9 से डिवाइड करेंगे 4 जा और 4 से करेंगे हम किसको 32। अब आपको क्लियरली स्टूडेंट्स यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि ए नंबर जिसका नेगेटिव में वैल्यू कम होगी वो बड़ा होगा, नेगेटिव में जितनी वैल्यू ज्यादा होगी वो छोटी होगी। तो हमारा 32 का ओरिजिन क्या था, हमारा ओरिजिन था 32 कहां से आया था -8/9। स्टूडेंट्स इट मींस ये हमारा कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर था, डिफरेंट टाइप ऑफ मैंने यहां पे प्रॉपर्टीज यूज की। तो हमने यहां पे क्या किया स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था वो आपका इस पेज पे इजीली आ गया है। ये देखिए बेटा, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक हमारा अगला टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, हमारी एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1A। स्टूडेंट्स अब हमारी यहां पे एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम सॉल्यूशन प्रॉपरली दूंगा, बोर्ड पे दूंगा, और देन हम क्या करेंगे, कुछ के सॉल्यूशन मैं आपको प्रॉपरली दूंगा, कुछ के सॉल्यूशंस मैं आपको लिख के दूंगा, क्योंकि जिससे वीडियो थोड़ी सी लार्ज बन जाती है बेटा। आपका भी डाटा यूज होता है, डाटा कम ही होता है हर फैमिली में, आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, हर किसी को रील्स वगैरह और ये देखने की आदत है, तो वो बंद कर देना। अगर आपकी फैमिली में कोई देख रहा है तो आपको डाटा का यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, एजुकेशन के लिए, ना कि बेफालतू की चीजों के लिए। ये मेरा थोड़ी सी आपको एडवाइस है, स्टॉप वॉचिंग रील्स, फोकस ऑन योर एजुकेशन। ये आपकी लाइफ में काम आएंगी, वो कुछ काम नहीं आएगी बेटा। मैं भी डाटा का यूज कर रहा हूं तो आपको पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूं। इज दैट क्लियर बेटा? चलते हैं अपनी एक्सरसाइज किसकी तरफ स्टूडेंट्स, अपनी एक्सरसाइज 1A। ये रही आपकी एक्सरसाइज बेटा यहां पे। तो हमको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको क्लियरली यहां पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बेटा। तो हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस -3/5 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। कि उसने हमसे एक तरीके से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पूछा है, लेकिन उस इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में भी उसने हमारे सामने कंडीशन पुट कर दी है। और वो कंडीशन क्या है, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, मेरे पास क्वेश्चन है -3/5 एंड वी हैव टू फाइंड ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 20। तो भैया मेरे को जो न्यू रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर तो पता चल गया। मेरा पहला डिनोमिनेटर क्या है 5, मेरा न्यू डिनोमिनेटर कितना है 20। मैं 5 को 20 बनाना है मुझे, तो मैंने क्या किया 5 4 जा 20, राइट। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, जब मैं डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा क्या है, मुझे न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा आंसर क्या आया -12। कैसे आया, 4 3 जा 12। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। बेटा यहां पे हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइंस भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सेम साइंस की, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव। और अपोजिट साइंस अगर हम लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा हमेशा नेगेटिव, जैसे कि इस कंडीशन में आया -3 × -4, हमारा आंसर आया -12। स्टूडेंट्स ये आपका क्या है बेटा,
फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम कहां चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले सेव कर लेते हैं, क्योंकि हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते कि हमारा क्या हो जाए। यहां पे बेटा क्या है, इसके और भी पार्ट्स थे हमारे पास। वो पार्ट्स ये हमारा क्या था स्टूडेंट्स, एक बार हमारे कुछ पार्ट्स और भी थे इसमें। वो पार्ट्स क्या थे, हमारा ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या था स्टूडेंट्स, वो था कि हमें इसका डिनोमिनेटर को करना था -30 विद डिनोमिनेटर 20। दूसरा पार्ट क्या था बेटा हमारे पास, -30। नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास, 35। और एक पार्ट क्या था हमारे पास, फोर्थ पार्ट था, वो कितना था बेटा हमारा, -40। अगर मैं इनमें से बात करूं तो मैं फर्स्ट 2 पार्ट्स का सॉल्यूशन आपको यहीं पे दूंगा। सेकेंड पार्ट में क्या बनाना है हमें, हमारा क्वेश्चन वही है। हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर को बनाना है -30। इट मींस मुझे आंसर का डिनोमिनेटर -30 पता है, मुझे न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है, तो मेरा रैशनल नंबर भी पता चल जाएगा। अब यहां पे सोचने वाली बात देखिए बेटा, हमें पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। मतलब कि अगर मैं, अच्छा 5 को 30 कैसे बनाएंगे, 5 को 30 बनाना है तो 6 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो पता चल गया कि 6 से मल्टीप्लाई करना है। साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज करने के लिए हम करेंगे इसको -6 से मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स किससे, -6 से मल्टीप्लाई। अब जो प्रॉपर्टी आपके सामने है उसमें क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 6 3 18। हमारी हर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट्स। कैसे हो रही है कि हमारा डिनोमिनेटर -30 भी बन गया, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा न्यूमरेटर है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 18। ये हमारे 2 क्वेश्चन का मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। अब मैं क्या करता हूं, 2 क्वेश्चन का मैं आपको बोर्ड पे सॉल्यूशन लिख देता हूं, वो वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप उसको देख लेना। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 का आपको सॉल्यूशन देता हूं। जो आपको सिखाने वाली बात थी बेटा, मैंने दोनों इन पॉइंट में सिखा दी। ये आपके अगले 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने इनमें क्या किया है, वही प्रोसीजर मैंने फाइंड आउट किया है। वीडियो का भी ध्यान रखना है कि वो ज्यादा लंबी ना रहे, इसलिए मैंने इनका सॉल्यूशन यहाँ पे डाल दिया है। आप इसमें से सॉल्यूशन वीडियो रोक के आप देख सकते हैं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक्सप्रेस -42/98, एक्सप्रेस -42/98 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। यहां पे डिनोमिनेटर जो आंसर में आ रहा है बेटा, जो हमारा रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर है पहले वाले से छोटा, छोटा है, स्मॉलर देन द ओरिजिनल। इट मींस हमें डिवाइड करना होगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है बेटा, यहां पे सॉल्यूशन देखिए, -42/98। हमें क्या करना है, आंसर हमें 7 चाहिए। 98 को हमें किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा 7 आ जाए। तो बेटा आपको अगर टेबल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टेबल्स, आपको टेबल्स बहुत अच्छी तरीके से आपको लर्न करनी है। डॉजिंग टेबल्स में आपको मास्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स करता है डिपेंड किस पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर आप इन चीजों में स्ट्रांग हैं तो आपका काम बहुत इजी हो जाता है। मुझे पता है कि when 98 डिवाइडेड बाई 14 द आंसर इज 7। इट मीन 7 14 से डिवाइड करना है मुझे। जब मैं डिनोमिनेटर को 14 से डिवाइड करूंगा तो बेटा मेरा न्यूमरेटर भी 14 से डिवाइड होगा। जैसे हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस थी वैसे ही हमारा क्या होगा, पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव, आंसर इज सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम होता है। अगर हम माइनस नंबर को प्लस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। इट मींस जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस है वो ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन में अप्लाई करती है। तो जब नेगेटिव नंबर को 14 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, मेरा आंसर आएगा -3। इट मींस हमने जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी अपना क्या कर लिया, हमने यहाँ पे फाइनलाइज कर दिया है। कुछ इसी टाइप का हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस मैं इसका आपको आंसर दूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको आंसर दे दिया है, आपको ये बिल्कुल विजिबल है। सेम एज सेकंड क्वेश्चन था, हम क्लास में भी यही करते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस को एक टॉपिक कराते हैं, उसका सिमिलर क्वेश्चन बच्चों को करने के लिए देते हैं, वो बहुत जल्दी उसका रिस्पॉन्ड करते हैं और आराम से उसका आंसर दे देते हैं। तो ये इसका आंसर है बेटा। तो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसमें से अपना आंसर देख सकते हैं, आराम से समझने की कोशिश करना। अब एक्सप्रेस द रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
मेरे पास यहाँ पे 4 पार्ट है बेटा, आपको दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट क्या था, -12/30। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, -12/30। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 3 से करेंगे। हम बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा 12 और 30 किसके मल्टीपल्स हैं, 12 की टेबल, ये 6 की टेबल में आते हैं बेटा। तो अगर मैं पहला काम, उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले चेक क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है, तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं। स्टूडेंट्स when 12 is divided by 6 answer is -2 and 30 divided by 6 is answer is 5। तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन का बेटा जो पार्ट है वो मैं यहां पे करूंगा, लेकिन उसको अभी वीडियो पॉज करने के बाद करूंगा, जिससे वीडियो लेंथी ना हो। मैं यहां पे कर रहा हूं बेटा कौन सा, सेकंड का आंसर और थर्ड का आंसर मैं पॉज करने के बाद दूंगा, क्योंकि सब सेम है। लेकिन मैं फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर दूंगा। वो क्या है, -36/-63। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखा मैंने डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर कैसा है, नेगेटिव। अब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो नेगेटिव नंबर से ही डिवाइड करूंगा, पॉजिटिव से नहीं कर सकता, क्योंकि साइन चेंज करने के लिए नेगेटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, जो भी कंडीशन होती है। तो दोनों को मैंने देखा कि जो दोनों नंबर हैं 63 और 36 ये 9 की टेबल में आते हैं स्टूडेंट्स। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि मुझे 9 से डिवाइड करना है, लेकिन मुझे साइन भी चेंज करना है। तो साइन चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, -9 से डिवाइड करूंगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस हो गया पॉजिटिव, 36 डिवाइडेड बाई 9 आ गया 4 और 63 डिवाइडेड बाई 9 आ गया 7। तो स्टूडेंट्स ये मेरे 2 इंपॉर्टेंट पार्ट थे इस क्वेश्चन के, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। रिमेनिंग 2 पार्ट्स को मैं वीडियो पॉज करने के बाद सॉल्व करूंगा, और वीडियो चलाने के बाद उसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे होगा। ये आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन भी यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे डाल दिया है। आप खुद भी ट्राई करना, जरूरी नहीं है कि आप उसको देखो, आप उसको स्किप करने के बाद खुद भी ट्राई कर सकते हो। ये पूरे हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस क्या कहते हैं हमारे, हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा आंसर, किसका आंसर कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बेटा यहां पे मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है। जूम करने के बाद हमारे पास क्या है यहां पे, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर किया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसका फर्स्ट पार्ट का क्या कहता है बेटा, 3/8 एंड 0। मेरा पहला पार्ट है 3/8 एंड 0। मुझे इनमें पता करना है विच वन इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। अब मुझे साइन उधर यूज करना है जिधर बड़ा नंबर है, स्मॉलर और ग्रेटर। ये जो बेटा है जिधर, ये हम इसको सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि ये मगरमच्छ का मुंह है, जिधर खुलेगा उधर ही तो खाएगा, वो बड़ा मुंह ऐसे खुलेगा तो बड़ा होगा। तो हमारा यहां पे क्या है, इधर क्या होगा ग्रेटर नंबर, और इधर देखो आपको मुंह थोड़ा कम खुला हुआ है बंद है, तो यहां पे क्या है स्मॉलर। इधर स्मॉलर है इधर ग्रेटर है, हमें इस चीजों का ध्यान रखना है। तो बेटा हम यहां पे क्या करते हैं, ये चीज मैंने आपको समझा दी है, अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं। अब जो चीजें मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई थी उन प्रॉपर्टीज को लेके मैं चल रहा हूं यहां पे। तो वो क्या कहती है प्रॉपर्टीज बेटा, वो प्रॉपर्टीज कहती हैं यहां पे 0 है और ये कैसा है पॉजिटिव नंबर। तो मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया और मैंने क्या कह दिया सॉल्यूशन में 3/8 इज ग्रेटर देन 0। और यहां पे मैंने एक रीजन लिखा, बिकॉज 0 इज नहीं, बिकॉज जो क्या था मेरा 0 नहीं, बिकॉज एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन
जीरो, कि जो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है वो जीरो से हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी बेटा, यहां पे सेकेंड पार्ट की। अब सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन मैं आपको क्या बताऊं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, जीरो, ये क्या है जीरो, और ये क्या है नेगेटिव नंबर। तो जैसे हमने इसका आंसर निकाला है स्टूडेंट्स, वो इसका आंसर है जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर। तो हमें सेकेंड पार्ट का आंसर तो वैसे ही मिल गया। थर्ड पार्ट में देखिए बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो हमें इसका भी आंसर पता है। एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव रैशनल नंबर। तो मैं इनको एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया, मैं इनके रिटर्न फॉर्म आपको लिख के देता हूं। स्टूडेंट्स आपको यहां पे दिखाई दे रहा है बेटा, मैंने दोनों पार्ट का आंसर यहां पे मेंशन कर दिया है, रीजन भी लिख दिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट्स की तरफ। अगला पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, हमारा अगला पार्ट है -5/7, -5/7 एंड -4/7। स्टूडेंट्स आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है दोनों रैशनल नंबर के, और जब डिनोमिनेटर सेम हो, दोनों नेगेटिव हैं लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हमारे न्यूमरेटर को कंपेयर करके हम अपना आंसर दे सकते हैं। तो मैंने यहां पे क्या कह दिया बेटा, हमने यहां पे चेक किया कि -4 -5 से बड़ा है, तो हमने यहां पे क्या कहा, हेयर -5/7 इज लेस देन -4/7। रीजन क्या है, नेगेटिव में जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही आंसर बड़ा होगा, उतना ही आंसर बड़ा होगा। इसका भी जो कि हम प्रॉपर्टीज, जो मैंने आपको बेसिक्स में जो इंट्रोडक्शन दिया था वहां पे मैं सब चीजों आपको इंट्रोड्यूस कर चुका था। अब हम प्रॉपर क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। अब आता है बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 5, जो कि हमारे इंपोर्टेंट है। थोड़ा सा मुझे क्या करना होगा, मूव करना होगा इसको। देखिए बेटा थोड़ा मूव कर दिया जिससे स्क्रीन पे फिट आए। हमारे पास क्या नंबर थे, 2/3 एंड 3/4। यहां पे कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो एलसीएम लेना होगा, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 3 3 जा 9। अब आपने बेटा न्यूमरेटर्स को कंपेयर किया, हमारे न्यूमरेटर आए 8 एंड 9, और 9 उसमें ऑफ कोर्स बड़ा ही है, क्योंकि पॉजिटिव में तो कोई ऐसा है ही नहीं सिस्टम। तो हमारे पास 9 किसका था, 2/3 लेस देन 3/4। हमारे हर एक पार्ट का सॉल्यूशन हो रहा है बेटा। हमारा लास्ट पार्ट है, और लास्ट पार्ट ये बेटा टेक्नोलॉजी है जिससे पॉसिबल हो पा रहा है। मैं ये पलवल में शायद पहली बार ये चीज लेके आया हूं, मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की है बच्चों के लिए फायदा, क्योंकि देखो हर कोई ट्यूशन के लिए भागता है। मैं नहीं कहता कि भैया ट्यूशन जाओ, मैं जो ट्यूशन पढ़ाता हूं वो ट्यूशन भी मेरा अपना यूनिक वे है। मैं सिर्फ संडे को ट्यूशन पढ़ाता हूं, 2.5 घंटे पढ़ाता हूं, 3 घंटे पढ़ाता हूं। मैं बच्चों से ये नहीं कहता भैया मेरे पास डेली आओ, डेली आप अप डाउन करो, घूमो फिरो रास्ते में, कोई टाइम खराब नहीं करना। मैं 3 घंटे की क्लास लेता हूं, सिंगल क्लास लेता हूं पूरे वीक में, और 3 घंटे कंटिन्यू एक चैप्टर पे बच्चों का फोकस रहता है। मैं उनसे बार बार प्रैक्टिस कराता हूं, सिर्फ क्वेश्चन डू अगेन। जब तक उनकी स्पीड नहीं बनेगी, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, उनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। वीकर स्टूडेंट्स के लिए मैं क्लासेस रखता हूं, संडे को रखता हूं, 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ाता हूं। किसी को भी आना हो मुझे आप कांटेक्ट करके संडे को क्लासेस लेने आ सकते हो। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, -1/2 एंड -1, -1/2 एंड -1। हम 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम किसी को भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। यहां से हमने कंपेयर किया तो बेटा 1 और 2 का एलसीएम 2 आया। अब यहां पे क्या आया, -1 एंड 1 को क्या किया मैंने, 1 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, -2। कैसे आ गया, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, -2। अब हमने यहां पे कंपेयर किया तो हमें क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, कि हमें यहां पे -1 छोटा है -2 से। तो -1 का ओरिजिन कहां से हुआ था, 1/2 इज ग्रेटर देन -1। ये बेटा क्या था, मेरा कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, जिसके बेसिस पे हम अगली एक्सरसाइज के इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट करेंगे, जिनमें क्या होगा, यही कंपैरिजन होगा, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस आएंगे। मेरी ये वीडियो 39 मिनट्स की हो चुकी है। अब अगला क्वेश्चन फिर कंपैरिजन का है,
जिसका सिर्फ मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, मैं उसमें आपको कुछ कंपेयर, मैं आपको कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा क्योंकि वो भी कंपेयर का है। विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। तो मैं उनके सिर्फ आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, आपको कोई डिटेल नहीं दूंगा, डिटेल मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर चुका हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको डिटेल देने के बाद वीडियो को स्टार्ट करूंगा और वीडियो में आप उसको पॉज करके आराम से देख लेंगे। स्टूडेंट्स आपको बेटा पूरे हर एक पार्ट का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है और ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप इनको समझने की कोशिश करना। देखो मैं आपको यहाँ पे छोड़ दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद खुद ट्राई करना कि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, क्योंकि मैं आपको मैं बिल्कुल स्क्रीन के सामने से हट चुका हूं। आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको कोशिश करना समझने की मैंने किस में क्या किया है। सिर्फ एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पे देखिए बेटा इस पार्ट में क्या था, यहाँ पे था -1/3 एंड 4/-5। मैंने पहले माइनस वाले नंबर को ऊपर लेके गया हूं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वाले को मैंने नेगेटिव बना दिया। अब मैं इनका एलसीएम लूंगा। हम डिनोमिनेटर पे अगर नेगेटिव नंबर है तो उनका एलसीएम हम नहीं लेंगे, हमें डिनोमिनेटर को ऑलवेज पॉजिटिव रखना है। तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव होता है हमारा नेगेटिव, तो मैंने 4 को माइनस बना दिया। अगर दोनों ही नेगेटिव होते तो हमारा पॉजिटिव बन जाता। मैंने आपका ये सॉल्यूशन करना है बेटा क्योंकि वीडियो की मुझे लेंथ का ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? चलते हैं बेटा हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल ऑफ, क्या है करेक्ट सिंबल ऑफ स्मॉलर ग्रेटर एंड इक्वल। वही क्वेश्चन है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन हम अभी पढ़ रहे थे वही क्वेश्चन ये है। तो ये क्या कहता है, वही कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम देखते हैं कि हम किस किस का आंसर इसमें से इजीली दे सकते हैं। देखिए बेटा ये क्या है, दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। बाकी का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर देता हूं, फिर वही काम करता हूं क्योंकि मैं आपको बहुत चीजें अच्छी तरीके से सिखा चुका हूं। मैं इनका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं और सॉल्यूशन देने के बाद आप उसको देखना कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। चलो एक दो क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, -3/7 ... 6/-13। मैंने अभी आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी बेटा कि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं रखना है हमें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, -3/7 ... की जगह बेटा मैं एक बॉक्स बना देता हूं यहाँ पे, उसमें हम वो साइन को पुट कर देंगे -6/13। 13 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल दिया, हमारा एलसीएम आ गया 91। 7 से 91 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 13। 13 3 जा होता है -39। फिर वही बॉक्स हमने क्रिएट किया, 13 7 जा माइनस का 7 6 जा 42। तो कंपेयर किया, अब हमारे डिनोमिनेटर सेम है, वो इक्विवेलेंट वाला ही फॉर्मूला है बेटा। ये एलसीएम इक्विवेलेंट होता है, दोनों के इक्विवेलेंट हमारे 91 हो गए। हमने कंपेयर किया कि 39 हमारा क्या है, इज ग्रेटर देन -42। सो तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, हेयर 39 का ओरिजिन क्या था, -3/7 इज ग्रेटर देन 6/-13। ओरिजिन में ही कंपेयर करना है। तो हमारा यहां पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमने यहां पे कर दिया कि ये नंबर हमारा क्या है, इससे बड़ा है। अब मैं बाकी के सॉल्यूशंस यहां पे बोर्ड पे नोट डाउन कर रहा हूं और आपको वीडियो में उनको दिखा दूंगा। बेटा बहुत सा काम आपको भी करना है, मैं आपको कई बार स्मॉलर ग्रेटर कंपेयर करके मैं आपको बता चुका हूं। चलिए 3 पार्ट कर देता हूं, 3 का सॉल्यूशन मैं खुद कर दूं, आपको दिखा दूंगा। एक का तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं क्योंकि ये दोनों क्या थे, दोनों नेगेटिव थे, तो दोनों कैंसिल होके पॉजिटिव बन गए और पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हमारे पास दूसरा पार्ट क्या है बेटा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 5/-13। यहां पे मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया, -35/91। स्टूडेंट्स पहला काम क्या है, मुझे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, देन हम आगे का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 13 और 91 का एलसीएम बेटा 91 होता है क्योंकि 91 इज ए मल्टीपल ऑफ 13। 13 7 जा 91, तो 13 7 जा 7 5 जा -35, क्योंकि यहां पे 91 ऑलरेडी है। तो स्टूडेंट्स आपने चेक किया कि ये दोनों 35 और -35 इक्वल हैं, तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, हेयर -5 ओरिजिनल नंबर जो था इज इक्वल टू -35/91। ये हमारा क्या था स्टूडेंट्स, हमारा कंपैरिजन था 3 का। एक ये रहा,
एक ये रहा, एक रहा, 3 का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको दे चुका हूं और नेक्स्ट का सॉल्यूशन मैं आपको बोर्ड पे यहाँ पे दे रहा हूं जो आप खुद वीडियो में से देख लेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स मैंने रिमेनिंग पार्ट्स के सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिए हैं बेटा, आपको बहुत अच्छी क्लियर तरीके से वो दिखाई देंगे और आपको क्या करना है, आपको खुद भी ट्राई करना है, हेल्प आप यहां से ले सकते हो। ये आपको समझाने का बहुत अच्छा तरीका है कि जब एक बार में आपको देखो, स्कूल में क्या होता है, कुछ होते हैं बच्चे स्लो लर्नर्स जो घर जाके भूल जाते हैं कि यार टीचर ने कराया ही क्या है, तो उनके लिए मैंने ये सिस्टम रखा है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप वो वीडियोस देख सकते हो और अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहां पे क्या है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स मैं इसमें से एक ही पार्ट कराऊंगा, बाकी दो का एक का सॉल्यूशन लिख के दूंगा, बाकी दो का सॉल्यूशन आपको करना है। थोड़ी मेहनत अब आपको जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा थोड़ी थोड़ी मेहनत आपको भी करनी होगी। तो यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, जैसे ये छोटा एक है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो जो ये ऑर्डर है इस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। स्मॉलर टू ग्रेटर, कि छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़े तक जाने को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। स्टूडेंट्स यहां पे हमें पहला नंबर जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, 4/-9 कॉमा -5/12 कॉमा 7/-18 एंड लास्ट वन इज -2/3। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको कंपेयरिंग वाले क्वेश्चन में भी ये बात बताई थी। क्या बात बताई थी कि भैया हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पे दो नंबर ऐसे हैं जिनके डिनोमिनेटर नेगेटिव हैं, तो मैं उनको न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो होगा देखा जाएगा। पॉजिटिव का नेगेटिव बन गया, यहां पे भी क्या था, न्यूमरेटर नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया और -2/3। स्टूडेंट्स अब यहां पे एलसीएम लेने का एक तरीका देखिए बेटा, डिनोमिनेटर्स को चेक कीजिए। डिनोमिनेटर्स क्या है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा फिर उसी तरीके से ले आता हूं। यहां पे डिनोमिनेटर्स हैं हमारे पास 9, 12, 18 और 3। स्टूडेंट्स यहां पे ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर क्या है वो चेक कीजिए बेटा आप। ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर जो है वो है 18। अब हम ये चेक करेंगे बाकी डिनोमिनेटर्स में से ये किस किस का मल्टीपल है। जिसका भी मल्टीपल है हम उसको हम एलसीएम में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि अगर फैमिली में से किसी हमारे घर में जो कार्ड आते हैं, इनविटेशन आते हैं, वो हमारे हेड ऑफ द फैमिली पे आते हैं। अगर हेड ऑफ द फैमिली का नेम है कार्ड में तो सीधी सी बात है हम भी जा सकते हैं। अगर हेड ऑफ द फैमिली का नाम नहीं है तो हम कैसे जाएंगे। कभी किसी छोटे बच्चे के नाम से कार्ड नहीं आता, हमेशा हेड ऑफ द फैमिली के नाम से कार्ड आता है, चाहे वो कहीं से भी आए, हेड ऑफ द फैमिली। तो यहां पे जो इनका हेड ऑफ द फैमिली है वो है 18। अब 18 किस किस की टेबल में आ रहा है स्टूडेंट्स, आपको पता है 9 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। ये 12 की टेबल में नहीं आ रहा, इसका 18 का 12 से कोई रिलेशन नहीं है। तो जो मैं एलसीएम फाइंड आउट करूंगा वो सिर्फ 12 और 18 का फाइंड आउट करूंगा। मुझे स्टूडेंट्स हर किसी का एलसीएम निकालने की नीड नहीं है। जो इन दो का एलसीएम होगा, जो इनका डिसीजन होगा हेड ऑफ द फैमिलीज में से, मम्मी पापा का जो डिसीजन होगा वही बच्चों को मानना पड़ता है। तो मम्मी और पापा बैठ के डिसीजन कर लेंगे शादी में जाना है कि नहीं जाना। तो हम यहाँ पे डिसीजन कर रहे हैं जी 12 और 18 की शादी में जाना है कि नहीं जाना। ये दोनों अपना उसी हिसाब से चल देंगे, जाना है तो तैयार हो जाएंगे वरना नहीं है। बेटा थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए क्लास में, ये इंटरटेनमेंट वाला पॉइंट है। 12 और 18 किससे डिवाइड होते हैं बेटा, 2 से। 2 6 जा 2 9 जा। अब ये देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे फिर से। बेटा हम जब तक दो नंबर कम से कम डिवाइड ना हो हम डिवाइड नहीं करेंगे। 6 और 9, 6 और 9 2 से डिवाइड, 6 तो होता है 9 नहीं होता, तो हम डिवीजन 2 से छोड़ देंगे। अब 6 और 9 होते हैं 3 से, 3 2 जा 3 3 जा। अब 2 और 3 किसी से डिवाइड नहीं होते हैं तो इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लेंगे। मैं इस तरीके से एलसीएम फाइंड आउट करूंगा। जो ये नंबर दिखाई दे रहे हैं मुझे इस ऑर्डर में, तो हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम नंबर होगा 2 × 3 × 2 × 3, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36 मेरा एलसीएम आ गया। स्टूडेंट्स यहां पे मैंने एलसीएम मेंशन कर दिया 36। हर किसी के पढ़ाने का बेटा एक यूनिक वे होता है, हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। कोई किसी तरीके से पढ़ाता है, हर टीचर सही है, कोई टेंशन नहीं है। आप इंटरेस्ट लीजिए, आपको सबका समझ में आएगा, मेरा भी समझ में आएगा, टेंशन ना लो, सबका आएगा, मेरा भी आएगा, आपके टीचर का भी आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं,
9 को 36 बनाना है, क्योंकि अब हमें सब डिनोमिनेटर को 36 बनाना है। 9 को 36 बनाएंगे 4 जा से, तो 4 जा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16। 12 को 36 बनाना है, 12 3 जा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। 18 2 जा, 2 7 जा 14, 3 12 जा, 12 2 जा 24। स्टूडेंट्स हमने एलसीएम ले लिया। अब हमें करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले हम करते हैं कंपेयर। कंपेयर कैसे करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे छोटा पहले। अब नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी वो छोटी। मेरे पास कलर है दूसरा, मैं इजीली दिखा सकता हूं। इनमें सबसे बड़ा कौन है स्टूडेंट्स? जो दिखाई दे रहा है आपको, -24 दिखने में बड़ा है, वैसे सबसे छोटा है। इसके बाद आता है 16, ये सेकंड पोजीशन पे आएगा। फिर आता है 15, ये थर्ड पोजीशन पे आएगा। और बेटा मेरा जो है 14 वो आएगा फोर्थ पोजीशन पे। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, ये आप पेंसिल से लिख सकते हैं और लास्ट में इसको रब कर सकते हैं, ये आप यूज कर सकते हो पेंसिल से। देयरफॉर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ, किसका असेंडिंग था? ओरिजिनल क्वेश्चन जो था 4 अपॉन -9, -5/12 और -7/18 और -2 नहीं, हमारा माइनस नहीं था, ये था हमारा 7 अपॉन -18 एंड -2/3 इज। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या था बेटा? मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है, ये जो फोर्थ नंबर वाला नंबर है जिसको मैंने फर्स्ट दिया है, न्यू जो ऑर्डर दिया है वो फर्स्ट है, वो कहां से आया था? इज -2/3। सेकंड कौन सा है जी? पहली पोजीशन पे था 4 अपॉन -9। थर्ड पोजीशन वाला हमारी सेकंड पोजीशन वाला नंबर है -5/12। एंड जो हमारा फोर्थ है, इट मींस नेगेटिव में जितना छोटा उतना बड़ा, वो हमारा कहां से आया था? 7 अपॉन -18। स्टूडेंट्स ये मेरा एक चार्ट था किसका? असेंडिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का। ये मेरा था हाउ टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। मैंने 3 और 9 को इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि 3 और 9 क्या थे? 12 और 18 के किड्स हैं। तो ये जैसे 12 और 18 करेंगे वो ही ये करेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो मैं कैसे करूंगा स्टूडेंट्स? वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करके करूंगा और आपको सिर्फ सॉल्यूशन दिखाऊंगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, ये आपके सामने प्रॉपर वे में है। लेकिन मैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन जो कहता है डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर को मैं वहां पे क्या समझाऊं बेटा? मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? क्वेश्चन तो है असेंडिंग ऑर्डर का, मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से समझा रहा हूं कि अगर ये डिसेंडिंग में होता तो डिसेंडिंग का मीनिंग है बेटा स्मॉल ग्रेटेस्ट टू अप से डाउन आना है, ऊपर से नीचे आना है। ऊपर का मतलब सबसे बड़ा। बड़ा कौन होगा? जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी। ये हमारा सबसे बड़ा है, -39 आएगा, फिर -42 आएगा और फिर सबसे लास्ट में आएगा हमारा -44 जो कि सबसे छोटा होगा। माइनस में जितना बड़ा उतना छोटा। तो मैं यहां पे क्या कह देता हूं बेटा? देयरफॉर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 3 अपॉन -5, -7 अपॉन 10, -11 अपॉन 15 एंड -13 अपॉन 20 इज। तो बेटा मैंने जो ऑर्डर बनाया उसके हिसाब से कितना है? -3/5 आएगा पहले। क्यों? क्योंकि इसको मैंने फर्स्ट नंबर पे लिया है। फिर लास्ट वाला है -13 अपॉन 20 और फिर क्या है हमारे पास? थर्ड पोजीशन पे क्या है? -7 अपॉन 10 और -11 अपॉन 15। ये हमारा क्या होगा? सबसे छोटा नंबर होगा। तो ये मेरा असेंडिंग और डिसेंडिंग का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये रख के दे दिया है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में से 2 का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, उसको मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, वो आप खुद समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। उनमें से 2 पार्ट का सॉल्यूशन मैं आपको बोर्ड पे दे देता हूं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा एक डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एक पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है यहाँ पे, ये रहा आपका सॉल्यूशन। इसमें से मैं आपको रिमेनिंग पार्ट जो सेकंड पार्ट है मैं उसको करा रहा हूं। वो डिजिट्स क्या है? -3/10, 7 अपॉन -15 और -11 अपॉन 20 एंड देन 17 अपॉन -30। थोड़ा सा हमें चेंजिंग करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर नेवर बी
नेगेटिव तो वो न्यूमरेटर से जाके उसके साइन चेंज कर देगा जो भी होंगे, और यहां पे क्या आया -17/30। स्टूडेंट्स मैंने यहां पे देखा कि यहां पे जो ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर है वो कितना है स्टूडेंट्स, यहां पे 30 है, जो 10 और 15 का मल्टीपल है, 10 और 15 का मल्टीपल है। तो हमें 10 और 15 को एलसीएम में इंक्लूड नहीं करना है, मेरे को 20 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 2 10 जा 2 15 जा 5 2 जा 5 3 जा। इट मींस अब हमारे पास कोई भी डिवाइड करने के लिए नंबर नहीं है, तो मेरा एलसीएम क्या होगा बेटा, 2 × 5 × 2 × 3, 2 5 जा 10 2 जा 20 3 जा 60। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया स्टूडेंट्स, 60 मेरा एलसीएम है। मुझे 10 को 60 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से ऊपर भी होगा, 6 3 जा 18, 15 को 60 4 जा -28 कहां से आया, 7 4 जा 28, 20 को 60 बनाना है 3, तो 11 3 जा 33, 32 जा 60, तो वहां पे आ गया मेरा माइनस का 34। स्टूडेंट्स यहां पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन चल रहा है। तो डिसेंडिंग में क्या होगा, जितना भी नेगेटिव में छोटा होगा वो बड़ा होगा, वो सबसे पहले आएगा। तो इनमें नेगेटिव में कौन छोटा है, ये रहा मेरा पहले नंबर का, फिर ये रहा मेरा सेकंड पोजीशन का, ये मेरा थर्ड पोजीशन का है, और ये फोर्थ पोजीशन पे आएगा। देयरफॉर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ, मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, -3/10, 7/-15, -11/20 एंड 17/-30 इज। अब मैं इस नंबरिंग के हिसाब से, देखो बेटा ये वही नंबरिंग है जो हमारे आंसर की थी, इसमें कोई चेंज ही नहीं आया, तो हमारा चेंज नहीं आया तो हम इसी टाइप से क्या कर देंगे, -3/10, 7/-15, -11/20 एंड 17/-30। ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर है। स्टूडेंट्स दो पार्ट मेरे यहां पे रह गए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आपको कोशिश करनी है। और आज का हमारा लास्ट जो क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 1A का। बेटा डेली आपके पास एक एक्सरसाइज आएगी सॉल्यूशन की, क्योंकि तभी हमारा कुछ काम होगा, हमें और भी काम होते हैं, लेकिन हम आपके लिए डेली वीडियो लेके आने वाले हैं। यहां पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट जो आगे लिखा हुआ है आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इनमें से कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, हमें ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, हमने स्टेटमेंट को पढ़ा, एवरी होल नंबर होते हैं बेटा, ये रे 1 2 3 4 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, 0 1 2 3 4 5, ये मैंने इसीलिए डेफिनेशन पहले नहीं दी थी होल नंबर्स की, क्योंकि मुझे पता था आगे क्वेश्चन आने वाला है। नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होते हैं और चलते रहते हैं जी। आर रैशनल नंबर्स, कि जितने भी होल नंबर हैं वो सब रैशनल नंबर हैं। बेटा ये स्टेटमेंट्स है बिल्कुल ट्रू, क्योंकि मैं इनमें से हर एक नंबर को अपॉन 1 करके रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो मेरे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आया बेटा, वो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है मेरा ट्रू। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। बेटा इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं हम पहले, -4 -3 -2 1 0 1, सॉरी यहां पे क्या आया मेरा, -1 0 1 2 3 4, ये इधर भी सो ऑन इधर भी सो ऑन, कि ये जितने भी इंटीजर हैं ऑल आर रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। बेटा जैसे हमने अभी किया था, हमने क्या कर दिया जी, सबके अपॉन में 1 लगा दिया, तो ये रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गए। तो मेरा ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, ट्रू। क्या है, ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट 0 इज ए होल नंबर, बिल्कुल 100% ट्रू है कि 0 इज ए होल नंबर। यहां तक तो स्टेटमेंट है जी ट्रू, बट इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। बेटा ये होल नंबर भी है, और देखिए आप यहां पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, 0 इज ए रैशनल नंबर एंड वो होल नंबर एंड ए ऑल्सो ए रैशनल नंबर। यहां पे तो ये फॉल्स है, यहां पे ट्रू है, लेकिन हमें पूरी स्टेटमेंट का आंसर देना है। तो मेरी पूरी स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा, क्योंकि जो उसने फाइनल आंसर पूछा है इज ए 0 इज ए रैशनल नंबर बट नॉट ए रैशनल नंबर। बेटा रैशनल है,
तो उसकी स्टेटमेंट क्या थी, यहाँ पे हमारी फॉल्स थी। मैंने यहां तक क्या किया बेटा, अपनी इस यहाँ पे मैं इसकी एक पीडीएफ जनरेट कर चुका हूं, आप मेरे से पीडीएफ भी ले सकते हैं। और आपको डे बाय डे हर एक की क्या आएगी, वीडियो आएगी। तो यहां पे जो हमारा ये है, इसके बाद क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन आएगा, जो कि मेरी 1B एक्सरसाइज है। यहां पे आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद यहां पे आपका ये आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, आपको क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना है, मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट करना है। एक कहावत है, पुरानी मूवीज में एक डायलॉग था गब्बर सिंह का, जो डर गया सो मर गया। मैथ्स में क्या है, मैथ्स से डरना नहीं है। मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फुल मार्क्स हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी जो थे, मेरे दादाजी टीचर थे, मेरे फादर एक गवर्नमेंट टीचर है, मेरे दादाजी भी गवर्नमेंट टीचर थे, ब्रदर भाभी सब गवर्नमेंट जॉब में है। मेरे दादाजी भी कहते थे वनी भैया, अगर 100 में से 100 आ सकते हैं तो 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, तो वो मैथ्स है सिर्फ। ये पुराने टाइम की बात कर रहा हूं, उस टाइम पे किसी के हिंदी इंग्लिश में 100 नहीं आते थे, एसएसटी में किसी के 100 नहीं आते थे, अब सब क्या आ जाते हैं। लेकिन पहले फुल बटा फुल वो कहते थे, वो आते थे मैथ्स में। तो मैथ्स में आ सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। मैथ्स को, मैथ्स आपकी लाइफ में आपको अप ले जाने के लिए बेटा, जो आईआईटीएन होते हैं, आपने गूगल के सीईओ को देखा होगा, वो आईआईटीएन है, उसकी लाइफ आज के टाइम पे कहां है, और जो उसके क्लासमेट्स होंगे वो कहां पे हैं, आप पूरा डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो मेरा मोटिव क्या है बेटा, मैथ्स में इंटरेस्ट लो, इससे भागो मत। अगर कुछ नहीं आ रहा, अपने टीचर से एडवाइस लो और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो। जब तक एक चैप्टर क्लियर ना हो अगले पे मत जाओ बेटा, कोई बात नहीं, स्टॉप लो थोड़ा सा। 12 महीने होते हैं पूरे साल में, और चैप्टर होते हैं 12 से 18 हार्डली। 9th में 12 है, 10th में 14 है, इसमें हमारे 24 हैं, जो कि हमारे अगर ना पे जाएं, अगर हम उनको एनालाइज करें तो वो हमारे 14 चैप्टर्स के ही बराबर हैं, वो ज्यादा नहीं है। 14 से 15 चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स अलग बना रखे हैं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर कुछ कराता रहूंगा। तो बेटा मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हो, मेरे चैनल को प्रमोट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। जितने व्यूअर्स आएंगे मेरा भी थोड़ा सा इंक्रेज होगा, मैं अपने और मोटिवेशन मुझे मिलेगा, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, और पूरा एफर्ट से। मिलते हैं बेटा, हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।